श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, स्वर्ग नरक क्या है और हम ऐसा क्या करें कि अपने जीवन में नरक से बच जाएं। एक दृष्टांत है, महाराज जनक जी का जब निर्वाण हुआ तो उनको नरक से ले जाया गया। तो नरक में जो वहाँ जीव हैं, वहाँ सुगंधित वायु चलने लगी, उनको बड़ी शांति मिली। तो यमदूतों से पूछा जनक जी ने कि मुझे यहाँ से क्यों लिए जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपके जीवन में एक त्रुटि हो गई थी, इसलिए आपको इतना यहाँ से नरक के जाने के लिए मिला। तो उन्होंने कहा कि अब मैं न जाऊँगा। अगर इन लोगों को मेरी वजह से शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, इनके जीवन में प्रसन्नता आती है, तो मैं यहाँ से न जाऊँगा। तो वो जितने लोग हैं उन सब को मोक्ष मिल गया, स्वर्ग मिल गया। मोक्ष स्वर्ग यद्यपि अलग अलग हैं, लेकिन हम जिन संदर्भों में बात कर रहे हैं वो जीवन के संदर्भों में। तो कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि अगर वो नरक में भी पहुंच जाएं तो उसे स्वर्ग बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे एक महान संत हुए हैं कबीरदास जी। वो कहते हैं कि काशी मरे तो मुकुत होत है, मोर घोरे रुचोर, और जो कबीरा काशी मरा तो राम ही कौन निहोर। वो कहते हैं कि काशी में तो लोग मुक्त होते हैं, और कबीर अगर चाहे जहाँ मरेगा कबीर तो उसके लिए काशी है, उसको मोक्ष और स्वर्ग मिलना ही है। जैसे हमारे एक महान संत हुए हैं रैदास जी। वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। माने ऐसे महापुरुष भी होते हैं जिनका जीवन गंगा जैसा पवित्र, जिनका जीवन नरक को स्वर्ग बना देने वाला, जिनका जीवन मोक्ष का साकार रूप, कबीर जैसे महापुरुष। लेकिन सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या है? देखिए, स्वर्ग नरक की सत्ता है, हमारे पुराण कहते हैं, और हमारे ऋषियों ने योग बल से, तपस्या के बल से, ज्ञान के बल से उन स्थितियों को देखा तो उनकी सत्ता है। लेकिन मूलतः जो हमारे जीवन की समस्या है कि हम नरक में जाते नहीं। अधिकांश लोग जहां जाते हैं वहां नरक बना लेते हैं। अगर हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हमारे मन में भावनाएं दूषित हैं, तो हम नरक बना लेंगे। 2-3 दृष्टांतों से हम देखें कि कैसे व्यक्ति नरक में रहता है। अगर हमारे जीवन में दूसरों के दोष दर्शन की प्रवृत्ति है तो हम चाहे जहां रहें, हम अपने जीवन को नरक बनाने की कला में निपुण होते हैं। भगवान शंकर के गण हैं, नारद जी में कमियां हैं, दोष हैं, लेकिन 3 नेत्र होने के नाते ये उनके दोष देखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारे जीवन में दोष दर्शन है, हम बहुत दूसरों की कमियों को देखते हैं, तो हमारे अंतःकरण में गंदगी इकट्ठा होगी और हम अपने जीवन को नरक बना लेंगे। अगर एक प्रवृत्ति और भी है कि अगर हम दूसरों का सम्मान छीनना चाहते हैं, बड़प्पन छीनना चाहते हैं और अपनी श्रेष्ठता जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, तो भी हम अपने जीवन को नरक बना लेंगे। और अगर हमारे मन में तुलना की, ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, तो भी हमारा जीवन नरक बन जाएगा। आप दृष्टांत देखिए, जैसे एक बारात जाती है कहीं, तो उसमें जो शराबी हैं वो 300 किलोमीटर बारात में गए हैं, पर वो ढूंढ लेते हैं अपना शराब की दुकान। किसी गांव में एक भला व्यक्ति गया तो वो अपने
स्तर के लोगों को देख ले, कहाँ सत्संग होता है, कहाँ मंदिर है, कहाँ कैसे लोग रहते हैं, ये उसको दिखाई देता है। जीवन उतना नहीं है, जीवन केवल उतना है जितना हम देख पाते हैं। एक चरित्रहीन व्यक्ति है तो उसको जितने चरित्रहीन लोग हैं सबके बारे में वो जानता है। तो हम स्वर्ग नरक में मरने के बाद नहीं जाते, हम अपने जीवन को स्वर्ग नरक बनाने की कला में निपुण हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग को नरक बना लेते हैं, जैसे कई हैं, उनका जीवन स्वर्ग जैसा है, लेकिन उन्होंने कलह को, संघर्ष को, द्वेष को, घृणा को, दुख को निमंत्रित करके अपने जीवन को हमेशा के लिए कलंकित, अपयश की खान, और यद्यपि वो साधना से बाद में प्रभु की कृपा है, लेकिन जैसे कैकेयी ने अपने जीवन को नरक बनाया, हम भी अधिकांश लोग ऐसे हैं कि हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को नरक बना लेते हैं। तो नरक और स्वर्ग वास्तव में भी हैं और हमारे अंतःकरण की स्थिति के अनुसार भी निर्मित होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आसपास स्वर्ग का वातावरण बना लेगा, जहाँ वो बैठेगा वो स्थान दिव्य हो जाएगा, वो स्थान पवित्र हो जाएगा, उसके पास आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, उसके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे, उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ महात्माओं के दर्शन का इतना मूल्य क्यों है कि उनका जो प्रभाव क्षेत्र है उस सीमा रेखा में आप पहुँचे तो आपका जीवन पवित्र हो। जैसे राम राज्य में लिखा है कि रहा ही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरु बिसराई। मनुष्यों की बात छोड़िए, पशु पक्षी भी जो सहज बैर है उनका वो समाप्त हो गया। तो राम राज्य में कोई शत्रु नहीं बचा, बाहर न अंदर। तो जब अंदर और बाहर के हमारे शत्रु न बचें तो आप समझिए कि हम स्वर्ग में, मोक्ष में रह रहे हैं। और जब हमारे अंतःकरण के दोष बाहर प्रकट होते हैं तो हमारा जीवन नरक बनता है। अब आप देखिए, कैकेयी ने भगवान राम के जीवन में सारी समस्याएं खड़ी कर दी, राज्य छीन लिया, साधन छीन लिए, वन को जाना है, लेकिन भगवान राम गए तो उनके लिए एक उपमा दी गई। मन मुस्काय भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। वो सहज आनंद के निधान है। हमारा जो सुख दुख है वो व्यक्ति पर, वस्तु पर, परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम दुखी रहते हैं, अगर व्यक्ति से हमारा विरोध है तो हम दुखी रहते हैं, वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो हम दुखी रहते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में हमें कोई दुखी करने की शक्ति रखता है, और हमने क्या किया है कि अपने जीवन की सारी बटनें दूसरों को दे दी हैं, वो अगर चाहें तो हम प्रसन्न रहेंगे और वो न चाहें तो हम प्रसन्न न रहेंगे। तो भगवान राम ने क्या बताया कि वो, उनको तो दुख है ही नहीं, देश भी विपरीत हो गया, काल भी विपरीत हो गया, व्यक्ति भी विपरीत हो गया। तो जो जिसका सुख दुख दूसरे पर निर्भर है वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और जिसका सुख दुख स्वयं पर निर्भर है और स्वयं पर निर्भर ही नहीं है, वो दुख को सुख बनाने की कला में निपुण है। तो जो दुख को सुख बनाने की कला में निपुण है वो हमेशा स्वर्ग में रहेगा, और जो सुख को दुख बनाने की कला में निपुण है वो हमेशा नरक में रहेगा। देखिए, वही साधन, वही वैभव, वही संसाधन अच्छे व्यक्ति को मिलते हैं तो वो उन्नति और प्रगति के मार्ग पर जाता है, उसका जीवन प्रसन्न हो जाता है। और वही साधन, वही वैभव, वही परिस्थितियाँ एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका अंतःकरण अपवित्र है, दूषित है, तो उन सारे साधनों का दुरुपयोग करके वो साधनों को भी नरक बना लेगा और अपने जीवन को भी नरक बना लेगा। तो स्वर्ग नरक बाहर हैं, मरने के बाद जाएंगे, ये जीवन को पार देखने की दृष्टि है। लेकिन इसी जीवन में
अगर हम अपने सुख दुख की चाबी अपने पास रखते हैं, दूसरों के पास नहीं रखते, हमें तो एक सामान्य व्यक्ति अगर हम रास्ते में जा रहे हैं गाली दे दे तो हमारे जीवन की दिशा मोड़ देता है। तो जब सुख दुख का केंद्र हम स्वयं बन जाते हैं और दुख को सुख की बदलने की कला में निपुण हो जाते हैं, तो हम स्वर्ग में रहते हैं, मोक्ष में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो अधिकांश लोग जो नरक में रहते दिखाई देते हैं और बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग में रहते दिखाई देते हैं। जैसे दक्ष है, उसने अपने जीवन को नरक बना लिया केवल इस बात के लिए कि लाखों लोग खड़े हो गए, शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए। तो ये दुख बनाने की कला है। जैसे कैकेयी हैं, दक्ष हैं, ये दुख बनाने की, नरक बनाने की कला में अपने को निपुण पाते हैं और अधिकांश व्यक्तियों का यही रोग है। तो हम अगर अंतःकरण को पवित्र रख सकें, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं, अंतःकरण को शुद्ध रख सकते हैं, तो हम जहाँ रहेंगे वही स्वर्ग होगा। और अगर हमारा अंतःकरण अपवित्र है तो हम जहाँ रहेंगे वही नरक होगा। बोलिए सियावर।